Hello my dear students, welcome to my YouTube channel शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जो डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो हम कब अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट ये है, examine the convergence of the series sigma n equal to 1 to infinity n factorial by 3 to the power n। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सीरीज जो आपको दी है सिग्मा n फैक्टोरियल बाय 3 टू द पावर n, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर अगर आपके पास किसी भी उसमें फैक्टोरियल आता है, कांस्टेंट टू द पावर n आता है, तो आप लोगों को उसमें डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन सीरीज उसको कंपेयर कर लेते हैं सिग्मा ए एन से। तो आपको उसकी एन टर्म मिल जाएगी, दैट इज ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय 3 टू द पावर एन। उसके बाद आप डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए इसमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, दैट इज ए एन प्लस 1। तो आपके पास आ जाएगी एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 टू द पावर एन प्लस 1। और क्योंकि डी रेशियो टेस्ट है तो हम एनथ और एन प्लस 1 टर्म का रेशियो निकाल देंगे, दैट इज ए एन अपॉन एन प्लस 1। और वो आ जाएगा ए एन आपके पास है एन फैक्टोरियल अपॉन 3 टू द पावर एन, ए एन प्लस 1 आपके पास है, इसका हम इसलिए रेसिप्रोक कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की एन से 3 की एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इधर बच जाएगा 3 और ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल एज इट इज। और एन प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल भी इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 3 बाई एन प्लस 1। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट उसका लिमिट अप्लाई कर देनी है एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आएगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3 बाई एन प्लस 1। एन को आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिए तो एन प्लस 1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये 3 अपॉन इन्फिनिटी जो होगा क्या आ जाएगा 0 विच इज लेस देन 1। तो इसीलिए डी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जो सीरीज होगी कैसे आ जाएगी, डाइवर्जेंट आ जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने एक नोट लिख के दिया है कि आप लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा, उसको मैं एक लेक्चर में फिर से डिस्कस करूंगा कि लिमिट आपकी अगर वो 0 या इन्फिनिटी आती है तो फिर हम उसमें नहीं टेस्ट को अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए हमने इसमें एक नोट लिख के दे दिया है कि इन केस ऑफ डी रेशियो टेस्ट इफ एल इक्वल टू 0 देन 0 इज लेस देन 1, देन वी कैन से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड इफ एल इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर मान लो ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ जाती है यहाँ पे, तो इन्फिनिटी क्योंकि 1 से ग्रेटर होता है, तो उस केस में जो सीरीज होती है वो कैसे आती है, कन्वर्जेंट आती है। तो आपका आंसर क्या रहता है, कन्वर्जेंट आ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा डी रेशियो टेस्ट फिर से लिख दिया है कि भाई लिमिट एन में एन प्लस 1 एल आएगी, L1 से ग्रेटर होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट आएगी, L1 से लेस है तो डाइवर्जेंट आएगी, और L इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि डी रेशियो टेस्ट के अंदर जो लिमिट वैल्यू है वो 0 भी आ सकती है और इन्फिनिटी भी आ सकती है। 0 1 से लेस है तो सीरीज को हम डाइवर्जेंट का नाम दे देंगे, इन्फिनिटी 1 से ग्रेटर है तो सीरीज को हम कन्वर्जेंट का नाम दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।